मुख्य। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही saga ga ga re ni re re ni re re ni re ga re sa saga ga ga re ni re re ni re re ni re ga re sa। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा।
गा 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 रे 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 सारी रे रे सारी सा गा 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 रे 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 सारी रे रे सारी सा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय महादेवा ओम नमो नमो नमः ओम नमो नमो नमः ओम नमो नमो नमः ओम नमो नमो ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेव ओहा निशाचर रगई ससंगा जब दे जार गयो कपिलंका जब दे जार गयो कपिलंका जब दे जार कपिलंका जब दे जार गयो कपिलंका कंत करस हर्षन पर हरऊ ये सिया राम मोर गात हित ही अधरऊ जय सिया राम प्रणाम स्वामी। आओ कल्याण हो प्रिय। स्वामी, आज मैं आपके पास आपके चरणों में कुछ निवेदन करना आया हूँ। बोलो प्रिय, क्या कहना चाहती हो? स्वामी, वैसे तो तब गोल कमल तब गोल कमल विपिन दुखदाई तब गोल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत सासम आई सुनहु नाथ सीता बिन दीने सुनहु नाथ सीता बिन दीने हित न तुम्हार शंभु अज कीने स्वामी, मैं आपके चरणों में यही निवेदन करती हूँ कि आप श्री राम जी से विरोध त्याग दीजिए और उनकी भार्या जानकी को आदर पूर्वक उनके पास भिजवा दीजिए, यदि अपना भला चाहते हैं तो। स्वामी, जरा सोचिए कि उनके एक सेवक हनुमान की करनी को सुनते ही बड़ी बड़ी राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हों, उन्हीं के स्वामी श्री राम जी की भार्या का हरण करके आपने अच्छा नहीं किया है स्वामी। इसलिए प्राणनाथ, मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ कि अभी अपने मंत्रियों को बुलवाकर और राम जी की भार्या को आदर पूर्वक उनके पास राम आदर में भिजवा दीजिए। स्वामी, आपके इस कमल रूपी कुल को, इस कमल रूपी कुल का नाश करने के लिए सीता स्वयं शरद ऋतु की शीतल रात्रि के समान इस लंका में आई है। आपके इस कमल रूपी कुल का नाश हो जाएगा स्वामी, मेरी बात मान जाइए। श्रवण सुनी सठता गरबानी पिसा जगत विदित अभिमानी
मैं जानता हूं स्त्रियों का हृदय अत्यंत ही कातर होता है। मंगल के समय भी अमंगल सोचती रहती है। अरे बाबली, जिसके पति ने सभी लोकपाल जीत रखे हैं, चंद्र, सूर्य, यम, अग्नि, कुबेर, वरुण, जिसके नाम से थर्राते हैं, उनको ये साधारण मानव चुटकियों में मसल दूंगा। अतः अपने हृदय में धैर्य को धारण करके मंगल कामना करती हुई महलों में विराजित होकर हमारी प्रजय की प्रार्थना करो। यहाँ लंकेश्वर रावण समझाता है अपनी नारी को और समझाने के पश्चात महाराज सभा में जाता है। सभा में सब लोग समझाती है, विभीषण जी आती हैं, वह समझाती हैं, किंतु रावण की मति भ्रमित हो जाती है। रावण अपने छोटे भाई विभीषण की बात न मानकर उसमें शरणों का प्रहार कर लंका से बाहर निकाल देता है। और जैसे ही विभीषण जी राम जी की शरण में जाती है, भगवान उनको अखंड तिलक कर देते हैं। उसके पश्चात भगवान विभीषण जी से मार्ग पूछते हैं कि समुद्र पर किस प्रकार इसको पार किया जाए। विभीषण जी उपाय भी बतलाते गए। आप समुद्र देव की प्रार्थना करो। समुद्र देव की प्रार्थना करते हैं। भगवान को समुद्र देव उपाय बताते हैं कि नल नील नाम के दो बानर यदि मुझ में पत्थरों का प्रयोग करेंगे, यानी पत्थर अपने हाथों से फेंकेंगे, तो वह डूबेंगे नहीं। मुनि का श्राप है, वह तैरेंगे। इस प्रकार से सेतु का निर्माण होता गया। और सेतु के निर्माण के बाद प्रभु श्री राम जी अपने हाथों से शंकर भगवान की एक पिंडी बनाते हैं और लिंग की स्थापना होती है। रामेश्वर भगवान का पूजन होता है। और तत्पश्चात बड़ा सुंदर अंगद रावण संवाद होता है। संवाद के पश्चात भी जब कोई निर्णय नहीं निकलता, तो इधर तो राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आज्ञा करते हैं, लक्ष्मण जाओ, वानरों की सेना लेकर चारों द्वारों पर एक साथ आक्रमण कर दो। और दूसरी ओर इधर रावण अपने पुत्र मेघनाथ को आज्ञा देता है और भयानक युद्ध आरंभ हो जाता है। भयानक युद्ध राम रावण के मध्य होने लगता है। अरे लक्ष्मण मेघनाथ दो योधा, भिरई परस्पर करे अति क्रोधा। लक्ष्मण मेघनाथ दो योधा, भिरई परस्पर करे अति क्रोधा। सगई नहीं जीती, निश्चर छल वाले करई अनीति हो। निश्चर छल वाले बच्चे, यह ताजा मोहन भोग नहीं, लोहे के चने चबाना है। ओ कायर, कीदर, बुज़दिले, तपस्वी, ये सूरवीर मर्दाना है। अरे ओ मेघनाथ, तू अपने आप को मर्दाना कहता है। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर फड़की है। ऋषियों मुनियों की ज्वाला बदला लेने को तड़पी है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। मुनिमंडल के, सुरमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। तुम
नखा की नाक नहीं। तपस्वी, अरे ये सूप रखा है कि नाक नहीं? बिछाना बाल बानर का है, नहीं शिकार श्रवण का, ये लहू ये नाक के सर का है। तू मुझे जानता नहीं, अरे मैं आबकात पर काला हूँ, जिससे सब देव टहलते हैं, वो मस्त और वाला हूँ। अरे ओ मेघनाथ, मेघनाथ, जितने भी मेघनाथ, सोच ले, समझ ले, बस समय का ही फेर है। पाप का घड़ा भर चुका, बस फूटने की देर है। और मेघनाथ, मैना जो मैं करती है, मैना जो मैं करती है, पिंजड़े में पाली जाती है। बकरी जो भे करती है, वह गर्दन अपनी कटवाती है। तू वीर है, कितना बड़ा वीर है। अरे अबला की काटी नाक, अबला की काटी नाक, तुम यह वीरताई करी। ताको लेन बदला, हम जान की चुराई। लंकागढ़ पंका, ओए प्राणन की फंका, यहाँ भाग जा, भागे तेरी याई मैं फैलाई है। तू है अभी छोना, युद्ध नहीं है खिलौना। अरे लोहे के चना नहीं माखन मलाई है। जानकी चाहिए, अरे जानकी की आस छोड़, जान को बचाए भागो। उर्मिला वधू की अभी नई तरुणाई है, जा भागे। मैं उस उर्मिला पर मुझे दया आ रही है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। अरे ओ मेघनाथ, दया, अरे किया सैन तेरे वर्ष पृथ्वी की सैया पर, विजय पाई निद्रा पर, और किया आहार फलों का। उठाया इतना कठिन प्रण, उठाया इतना कठिन पर, अब ये पूरा कहीं भ्रम होगा। समझ ले आज निश्चय ही तेरा सुरपुर गमन होगा। ओ मेघनाथ, अब तू अपने प्राणों का रक्षा कर ले, क्योंकि आज तुझे काल भी आ जाए तो मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। तू मुझे मारेगा? अपने प्राणों की सोच तपस्वी, और तपस्वी समर विहाय आज। सारथी तुरंता, अरे राजा ब्रिज प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण हरि देसा। ओ हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ओ हरे हरे विनाश को, धर्म के प्रयास को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रयास को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, सेना चली, राम जी की सेना चली। हो वीर घातनी छाण से सागी, जय 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 राजा राम। तेज पुंज लक्ष्मण और लागी, जय जय सीताराम हरे। और मेघनाथ हनुमान जी को पहले दूर लेकर जाता है और माया में घुसा लेता है। जब तक यह दुष्ट बानर हनुमान मेरे और लक्ष्मण के बीच रहेगा, तब तक मैं अपने मन की कामना पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए सर्वप्रथम इसको यहाँ से दूर छोड़ कर आता हूँ। हे बंदा,
ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीतना था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बचता ही नहीं, दिन उगते प्राण गवाता है। जिस समय तन पर पड़ती है तन नरक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल जाओ लक्ष्मण, अब तू न बचने पाएगा। इस ब्रह्म शब्द के द्वारा ही यमलोक सीधा तू जाएगा। ओ मेघनाथ, तू अपने को बलवान कहता है, जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। ओ मेघनाथ, कितने आज पतित हो तुम, जो ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का आदर जो जिससे सर झुका हमारा है। मेघनाथ, अपने प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचाएगा। है तो समय ही बताएगा। तपस्वी ले संभाल मेरा बात। वीर घातिनी क्षार सागी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई साथी के आगे, श्री राम जय जय राम। तब चल गया उनकट भय त्यागे, जय जय राजा राम। तपस्वी बाबा मेरा वीरो, इसे उठाकर लंका ले चलो। मेघनाद समकोट सद जोधा रहे उठार। जगदाधार शेष जिम उठे चले खिसियार। जगदाधार शेष जिम उठे चले खिसियार। इस दुष्ट ने भैया लक्ष्मण जी के वीर आत्मी शक्ति का प्रयोग किया है। वाह रे मेघनाथ, तुझे धन्य है। हनुमान, भैया लक्ष्मण जी को मैं प्रभु श्री राम जी के पास ले चलता हूँ। जय जय श्री राम। और हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को प्रणाम करके उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास में लेकर आते हैं। व्यापक ब्रह्मजित भुवनेश्वर लक्ष्मण का बूझ करुणा कर। तब लगले यौहनुमाना। अनुज देख प्रभु अति दुख माना। हे भैया, यह भैया लक्ष्मण को क्या हो गया? हे तात हनुमान जी, भैया लक्ष्मण कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हे प्रभु, रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध करते 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 उसने भैया लक्ष्मण जी के वीर भगातनी शक्ति का प्रयोग किया है। हे तात हनुमान जी, जामवंत कहि बैठ सुसेना। लंका रही कुपटई लेना। हे दीनबंधु दीनानाथ, लंका में सुसेन नाम का वैद्य रहता है। वहाँ सभी उपचारों को भली भांति जानता है। आप किसी को भेजकर सुसेन वैद्य को बुलाइए, जिससे लक्ष्मण जी का उपचार हो सके।
हे तात हनुमान जी धरि लघु रूप गयो हनुमंता आनेऊ भवन समेत तुरंता आनेऊ भवन समेत तुरंता। ये मैं कहाँ आ गया? हे वेदराज, आप शीघ्र भैया लक्ष्मण को देखिए। हे प्रभु, मैं तो रावण का वैद्य हूँ, फिर भला इनका उपचार मैं कैसे बतला सकता हूँ? हे भैया, वैद्य का कार्य तो उपचार करना ही होता है, चाहे वह शत्रु पक्ष हो या फिर मित्र पक्ष। आपका कार्य केवल उपचार करना है, आप शीघ्र वही उपचार कीजिए। हे भक्तवत्सल प्रभु, इनको बचाने के लिए इस समय मेरे समीप में ऐसी कोई भी जड़ी बूटी नहीं है जिससे कि मैं इनके प्राण बचा सकूं, किंतु हाँ, यहाँ से 88,000 योजन दूर एक द्रोणागिर पर्वत है, वहाँ पर आप जाकर संजीवनी बूटी ले आएंगे तो इनके प्राण बच सकते हैं। हे भैया, यहाँ से तो वह पर्वत बहुत दूर है और उधर से संजीवनी फिर किस प्रकार आ सकती है? हे प्रभु, आप तनिक भी चिंता न करें, यदि आप कहें तो मैं स्वयं चंद्रमा को निचोड़कर भैया लक्ष्मण जी के मुख में डाल देता हूँ। भैया लक्ष्मण जी स्वतः ही जीवित हो जाएंगे। यदि आप कहें तो मैं सूर्य को ही निगल लेता हूँ, जिससे कि प्रातः काल ही नहीं हो पाएगा। यदि आप कहें तो मैं इस सारे ब्रह्मांड को लांघकर द्रोणागिरि पर्वत को ले आता हूँ। अब आप जैसी आज्ञा दें मैं वैसा ही कार्य करूँगा। हे तात हनुमान जी, तुम जाओ संजीवन पवन सोत मेघ हिय्यो रे। तुम जाओ संजीवन पवन सोत मेघ हिय्यो रे। तुम जाओ संजीवन पवन सुत मेघ हिय्यो रे। तुम जाओ संजीवन पवन सुत मेघ हिय्यो रे। शक्ति लगी मूर्छित हुआ घायल मेरा सुख मेघ हिय्यो रे। तुम जाओ संजीवन पवन सुत मेघ हिय्यो रे। और हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चलने लगते हैं। अरे राम पधार बिंद सिर नायऊ आय सुसे सुत ले नाम गिर औषधि जाओ पवन सुत ले। सर सिज उर राखी जे जे
वज्रदान, क्या कहना चाहते हो? सरकार, मैं युद्ध भूमि से आ रहा हूँ। क्या समाचार लेकर आए? आपके पुत्र ने शत्रु दल के छोटे भाई को मार दिया। उस राम के छोटे भाई को मार दिया। अजी सरकार ज्यादा खुशी मत होइए, क्योंकि वो जो बंदर है ना, उसने उनको बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गया। क्या कहा? हाँ, एक काम करो, क्या? हमारा पुष्पक लेकर जाओ, पूरे द्रोणागिर पर्वत पर आग लगा दो और उस बानर का मार्ग मैं रुकवाता हूँ। जाओ। जैसी आज्ञा। लंकेश, यह कार्य बल से नहीं अपितु छल से होगा। छल कौन करेगा? हाँ, काल ने भी माया में अत्यंत ही प्रवीण है। अपनी माया से मनुष्य रूप धारण कर लेता है, उसी के पास चलता हूँ। संभव। अरे दूत मरम जनावा, रावण काल ने निग्रहावा। दूत मरम जनावा, रावण काल ने निग्रहावा। वो दशमुख, हाँ दशमुख, वो दशमुख राम रम जय सोना। श्री राम जय जय राम, पुनि पुनि काल ने मिश्र दूना। श्री राम जय जय राम। काल ने आँख खोल कर देखो। आइए, 1 लाख बच्चों के बाप, 1.25 लाख बच्चों के बाप के भी बाप, कहो आज अचानक कालनेमी की कैसे याद आ गई? कालनेमी, आज हम एक विशेष कार्य से आए हैं। हमारे पास समय नहीं है। संक्षेप में सुनो। हमारी बहन शूर्पणखा घूमती हुई पंचवटी गई थी। वहां पर अयोध्या से 2 राजकुमार आए थे। अकारण ही छोटे तपस्वी ने बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। बदला लेने के लिए मैं बड़े तपस्वी की स्त्री का हरण कर लाया। तभी से लंका के वीर निशाचर और उन बानर भालुओं की विशाल सेना के मध्य रण संग्राम हो रहा है। इंद्रजीत ने छोटे तपस्वी के वीर घातनी शक्ति का संधान कर दिया, परंतु उनका एक सेवक द्रोणागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने चला गया। मेरी आज्ञा है अपनी माया से मोहित करके उस बानर को रात्रि भर उलझाए रखो। यही मेरी आज्ञा है। इस लंका नरेश की बातों को सुनकर मन करता है अपना सिर पीट लूं। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लंका नरेश, आप मुझसे कह रहे हैं उस हनुमान के मार्ग को रोक। मैं आपसे पूछता हूँ, अरे देखत तुम नगर जही जा रहा, दास पंथ को
ने तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे नगर लंका में अग्नि प्रज्वलित कर दी, लंका को जला दिया, 14,000 जम्बू मालियों का वध कर दिया, अशोक वाटिका को उतार कर चला गया। तब आप कहाँ थे? जब आपसे सभी से कुछ न हुआ तो उस बंदर के मार्ग को मैं क्या भला। तुमने अधूरी कथा सुनी है। मैं उस बानर को वहीं मार देता, परंतु कुलघाती विभीषण के कहने पर उस उद्दंडी बानर को मृत्यु दंड नहीं दिया, बस पूंछ में आग ही लगवा कर छोड़ दिया था। और तुम उस बानर से युद्ध नहीं करोगे, बस अपनी माया से उस पाचाल बानर की मति को उलझाए रखो, यही तुम्हारा कार्य है। और यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो? क्या कहा? मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? उसका परिणाम जानते हो? उत्तर देने में अनुचित है। हर तरफ मौत मेरी आई, इधर गिरूं तो ये कुआ, उधर गिरूं तो भूख आई। यदि मरना है कालनेमी, तुझको तो मरना ही है। यदि मरना है तो रावण के हाथों मरना बेकार मेरा। श्री राम दूत के हाथों से मरकर हो बेड़ा पार मेरा। और यदि मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन कर दूं तो? जो चाहोगे वो प्राप्त करोगे, जो मांगूंगा वह मिलेगा। अवश्य आधा राज दे दूंगा, महल मकान दे दिए, हाथी घोड़े मिल जाएंगे, आभूषण गहने जो चाहो वो ले लेना। महारानी महारानी मेरी निजी संपत्ति है। स्त्री का सम्मान करना सीखो, और जो चाहोगे वो प्राप्त करोगे। परंतु ध्यान रहे, यदि मेरा कार्य नहीं हुआ, परिणाम जानते हो ना? परिणाम जानता हूँ, कार्य होगा तो भी वही और न होगा तब भी वही, मुझे तो मरना ही। आप निश्चिंत हो जाइए, आपका कार्य अवश्य करूंगा। जाओ, विजयी भव। और यहाँ कालनेमी अपनी माया का प्रसार करके एक वन बना देता है, घनघोर वन, और एक मायावी रूप बनाता है, ये राम के भगतड़े बाबाजियों के बंधन में चक्कर में आ जाते हैं। मेरी माया पीले माला, अरे जाना है बड़ी दूर पटीरू, कर ले रेन बसेरा रे, तुझे जाना है बड़ी दूर पटीरू, तुझे जाना है बड़ी दूर पटीरू, कर ले रेन बसेरा रे, बड़ी तुझे भूख लगेगी तो मैं तेरी भूख मिटा दूंगा, तुझे प्यास लगेगी तो मैं तेरी प्यास मिटा दूंगा, तुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, नीचे संकीर्तन भी हो रहा है, प्रभु का गुणगान भी हो रहा है, क्यों न चलकर इधर ही अपनी प्यास बुझा लेते हैं और प्रभु का राम राम पराया राम राम रटना, अरे राम राम रट नहीं सामने से हट,
बसेरा रे तुझे जाना है बड़ी दूर मंदिरू कर ले रे बसेरा। हे ब्राह्मण देव, राम 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 राम। मारा, वो मारा गया। हाथी की पूंछ कट गई। बाबा वो घोड़ा मर गया, मर गया। हे ब्राह्मण देव, आप किस घोड़े और किस पूंछ की बात कर रहे हैं? घबरा करके स्पष्ट बताइए। हम तुमको वैसे क्यों बतलाएं? पर तुम पूछ रहे हो तो बतलाते हैं। हमने अपने गुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त की, वर्षों की साधना करके। जो दिन में होता है वो हमें रात्रि को दिखलाई पड़ता है, जो रात्रि को होता है वो हमें दिन में दिखलाई पड़ जाता है। मारा, वो ऊँट की टांग तोड़ दी गई, मारा गया। हे ब्राह्मण देव, किसकी टांग तोड़ दी गई? डाल हो गया, वो बंदर राक्षस की नाक आ गया। हे बाबा, आप किसकी बात कर रहे हैं? किस युद्ध की बात कर रहे हैं? स्पष्ट बताइए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का और रावण का घनघोर युद्ध चल रहा है। उसी लड़ाई को तो हम देख रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझा आपको यह विद्या बहुत ही अच्छी है और आप त्रिकालदर्शी हैं। हम इस लड़ाई के परिणाम को भी जानते हैं। वो अयोध्या के तपस्वी राम इस लड़ाई में विजयी होंगे, और हम तुम्हें भी जानते हैं, तुम्हारा भी परिचय दे सकते हैं। हे बाबा, यह विद्या मुझे भी बताओ। पहले सर्वप्रथम मेरा नाम बताओ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, किस कार्य को करने जा रहा हूँ। तुम अंजनी सुत पवन पुत्र राम भक्त, राम जी के दुलारे, सीता जी के प्यारे, और पवन के पुत्र हो, शंकर के सुमन हो। और तुम्हारे तो अनेकों नाम है, बजरंगी, हनुमान, महावीर, अनेकों नाम से पुकारा जाता है। बोलो बच्चों, हम सही कह रहे हैं या गलत? हे हनुमान, इस ब्राह्मण देव की सारी वार्ता सर्वथा सत्य है। हे ब्राह्मण देव, आप मुझे यह विद्या दे दीजिए। वाह वाह, हमने वर्षों की साधना करके विद्या प्राप्त की, और ये चेला आया, चेला हो रहा है, चुटकी में सारी विद्या। हे ब्राह्मण देव, इसके ब्राह्मण का लिए तो धर्म ही होता है विद्या दान करना। आप भी मुझे दान कर दीजिए। दान करेंगे, पर थोड़ा समय लगेगा बच्चों। पहले इसके लिए कुछ नियम है, वो आप पालन करो। जाओ पहले नहा के आओ। ठीक है बाबा, मैं अभी नहा के आता हूँ। अरे जाएगा कहाँ, तुझे जाना है। वो सुन बच्चा, बच्चा यहाँ कहिए ब्राह्मण देव। नहाने जा रहे हो? जी। थोड़ी सी वो पूजा के लिए मृतिका बोलते हैं, मिट्टी ले आना। ठीक है, अरे मिट्टी जाओ। भी साथ में ले आऊंगा। ले आओ, ठीक है। अरे फिर चलने लगा। अरे बच्चा, कहिए ब्राह्मण देव। सुन, वो क्या बोलते हैं, वो श्रीफल नारियल भी लाना है। श्रीफल और नारियल भी लेना है। हाँ, ठीक और है ब्राह्मण देव। एक पुंगी फल, सुपारी, सुपारी। ठीक है ब्राह्मण देव, सुपारी भी ले आऊंगा। हाँ, जाओ। और कुछ ब्राह्मण देव लेके आना अब है। बेटा, वर्षों के बाद बुद्धि ऐसी है, धीरे धीरे याद आता है। अब मैं इसे एक बार में बता दूंगा तो मेरा काम कैसे बने? और सोच लीजिए ब्राह्मण देव। और सोच लो जी। देखो बेटा, इसमें उपाय तो बहुत होते हैं, एक बार में तो काम बनता नहीं। पर तुम एक बार में ही काम बनवाना चाहते हो तो तुम पहले जल्दी आओ, समय भी उसमें कम लगेगा। जाओ जाओ जाओ। श्री राम। वो बच्चा सुनो। कहिए ब्राह्मण देव। अरे पुष्प बिना तो सब भ्रष्ट है, फूल तो चाहिए ही चाहिए। लाएगा ना? हाँ, पुष्प भी ले आऊंगा। हाँ। ठीक है ब्राह्मण देव। जाओ। और छोटे बच्चा, कहिए ब्राह्मण देव। थोड़ा चंदन, बिना पूजा चंदन के कैसी पूजा? ले आएगा ना? थोड़ा कुमकुम की भी चाहिए। और बतला दूं, और माला भी चाहिए, माला। थोड़ी केसर भी लाना, कुमकुम ही क्या करेगी। ठीक है महाराज, केसर भी ले आएंगे। ठीक है, जाओ। लेकिन विद्या देंगे ना महाराज? विद्या देंगे बच्चों, देंगे, इसीलिए तो बैठे हैं। और तो कुछ अब तुम जाओ, और होगा तो फिर बुला लेंगे। ठीक है महाराज। जय जय श्री राम। वो बच्चा सुने, कहिए महाराज। सारा काम तो अधूरा ही रह गया।
अब क्या रह गया महाराज? बिना वस्त्र कुछ नहीं होगा, कुछ वस्त्र के लिए कुछ नहीं तो वो बोलते हैं कलाया, ऐसा ही कुछ ले आना मोरी। महाराज फल तो बोला ही नहीं आपने। अब फल बोलूंगा एकदम से, फल तो मुझे ही ना मिल जाएगा। आप फल भी बतलाऊंगा, फल भी बतलाऊंगा। हाँ फल देखो, सबसे बड़ा तो श्रीफल बतला दिया, फिर भी पंच फल ले आना, 5 तरह के फल ले आना, पंचमेवा ले आना, पंचवल्लभ ले आना, ठीक है? हे ब्राह्मण देव, यह पूजा शीघ्र कराइए। पूजा शीघ्र तो तब होगी जब इसका सारा विधान शीघ्र हो जाएगा। सब सामग्री जल्दी लाओ। ठीक है ब्राह्मण, अभी लेके आता हूँ। सर में तद कपि पद गा, मकरी तव अकुला, मारी सो धर दे व्यतनो, चली गगन चढ़ जा। हे तात हनुमान जी, मैं मकड़ी हूँ और यह जो आपको साधु महात्मा दिख रहा है, कौन है? यह कोई साधु महात्मा नहीं है। यह रावण ने राक्षस को आपका मार्ग रोकने के तेरा सत्यानाश जाए, सारा भेद खोल दिया। पद कर दीजिए। सामने आ जा, तुझे कच्ची चबा जा, सारा भेद खोल दिया। ओ आ रहा है बंदर। राम 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 के यह दुष्ट राम के भेष भक्तों, बदल कर माला तो पूरी हो तुमको जाने दो। मूर्ख बना रहा है राम 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 राम। और प्रभु श्री राम जी के कार्य में विघ्न बनना चाहता है। राम राम मैं इसका वध कर देता हूँ, तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी का कार्य करूंगा। जय जय श्री राम। हे ब्राह्मण देव। आओ बच्चा, आ गए? हाँ बड़ी ब्राह्मण देर कर दी। देव, मैं स्नान कर आया। कर आए? हाँ ब्राह्मण अरे देव। तो नीचे आके गुरु के सिर पे चढ़ेगा। नहीं ब्राह्मण देव, दीक्षा आप बाद में देना। पहले क्या करूं? पहले सर्वप्रथम आप इसका फल ले लीजिए मुझसे। दक्षिणा? अरे तू चेला है तो गुरु मैं बताऊंगा कि तू मुझे बताएगा। हम लोभी लालची नहीं, दक्षिणा बाद में, पहले चेला बना। नहीं गुरु दक्षिणा। तो फिर तू चेला नहीं बन सकता तो तू गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। अरे दुष्ट रुक। जय जय श्री राम। हो फूक दई जन लंका, अरे फूक दई जन लंका, और लगा के बाजी जान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो, हो जय बोलो हनुमान की, जय बोलो। हो सिर लंगूर लपेट बचारा, श्री राम जय जय राम। जिदन प्रगट समरती मारा, श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु के नाम से तेरा वो पार है। समेत सुबीर उबारो, नानी सजीवन हाथ गई, तब लक्ष्मण को तुम प्राण उबारो। तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो।
देखा भरत विशाल अति निशर्मन अनुमान। यहाँ हनुमान जी ने पर्वत को ही उखाड़ा और जैसे ही लेकर चले तो भरत जी को मन में संशय हुआ, इतना विशाल काय पर्वत लेकर कौन जा रहा है। तो बिन फरसायक मारे हूँ श्राप श्रवण लगता। अरे अरे ये तो कोई वानर इतने बड़े पर्वत को उठाकर लेकर जा रहा है। यदि ये पर्वत अयोध्या पर कर गया तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। मैं अभी इसे अपना बाण मार कर गिराता हूँ। पर मूर्छ महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। हनुमान जी महाराज राम राम करते हुए पृथ्वी पर भरत जी के बिना भर के बाण से गिर जाते हैं। और जैसे ही राम राम की ध्वनि सुनते हैं भरत लाल जी अपनी कुटिया से बाहर आते हैं। जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे ये तो मेरे प्रभु श्री राम जी का कोई सेवक प्रतीत होता है। उठो वानर उठो, उठो वानर वीर उठो। यदि मैंने अपने श्री राम जी को अपने मन से भक्ति की है तो ये अवश्य ही उठेंगे। जय राम जय जय राम। अरे हनुमान 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 हो, अरे भैया अंजनी के लाल हनुमान हो। ओ हनुमान 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 हो, भैया अंजनी के लाल हनुमान हो। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले भरत लाल की जय राम जय जय राम। हे भैया आप कौन हो? हे प्रभु, मैं श्री राम जी का एक छोटा सा दूत हूँ। अयोध्या के जाने के पश्चात प्रभु श्री राम जी का जानकी जी और लक्ष्मण जी साथ में थे। किसी दुष्ट राक्षस ने माता जानकी जी का हरण कर लिया है। उसी की खोज करते करते मैं लंका पहुंचा, लंका से लौट के आया। तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी और रावण में घनघोर युद्ध चल रहा है। उनके पुत्र मेघनाथ ने प्रभु श्री लक्ष्मण जी के शक्ति का प्रयोग किया है। मैं यह शक्ति लेके शीघ्र ही जा रहा था, जिससे कि प्रातः काल से पहले ही मैं पहुंच जाऊं और भैया लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएं। श्री राम जय जय राम। हे प्रभु आप ही बताइए। हे तात हनुमान जी, आप मेरे बाण पर बैठ जाइए। ये जहाँ भी श्री राम जी और लक्ष्मण जी होंगे ये बाण आपको वहीं पर पहुँचा देगा। हनुमान, स्वयं तेरा वजन पर्वतों के समान है, उस पर भी तेरे साथ में यह पर्वत है। प्रभु श्री भरत जी के बाण पर बैठकर शायद पहुंच जाऊं या न पहुंच पाऊं। नहीं नहीं हनुमान, तू तनिक भी संशय मत कर। यह प्रभु श्री राम जी के छोटे भ्राता भरत जी हैं। इन पर की बाण में परम ही ताकत है। हे प्रभु भरत जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं ही अपनी पवन की गति के समान पहुंच जाऊंगा। प्रातः काल से पहले ही प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच जाऊंगा और लक्ष्मण जी के प्राण अवश्य ही बच जाएंगे। और आप मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान जी महाराज भरत जी से आज्ञा लेकर चल दिए।
अरे अंजनी सुत बजरंग बली की वंदना करता हूँ, अंजनी सुत बजरंग बली की वंदना करता हूँ। बाबा 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 विपदा दूर करो फरियाद करता हूँ, बाबा विपदा दूर करो फरियाद करता हूँ। ओ बाबा विपदा दूर करो फरियाद करता हूँ। और यहाँ तो हनुमान जी महाराज लेकर चल दिए। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर पवन वेग से चल रही हैं और उधर भगवान श्री राम जी महाराज, प्रभु श्री राम जी महाराज दुखी हैं भैया। लक्ष्मण जी के सहित अर्धरात्रि का समय हो चुका है, प्रातःकाल होने ही वाला है। अर्धरात गई कपिन आयो मेरे राम कहो। भैया अर्धरात्रि बीत चुकी है, किंतु लक्ष्मण जी महाराज अभी तक नहीं आए। सकहु न दुखित देख मोहि गाओ, बंधु सदा तब प्रदुल सुभाऊ। हे भैया, जब मैं अयोध्या जाऊंगा और माता जी मुझसे पूछेंगी कि पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण कहाँ है, तो हे भैया मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, उनसे क्या कहूंगा। सुत वित नारी भवन परिवार होई है जाग जग बारही बारा। हे भैया, निज जननी के कुमारा, तास तात तुम प्राण धारा। भैया मैं तो अपनी माता का एक पुत्र, उसके ऊपर आपका बड़ा भाई, और हे भैया जिस पर मेरे होते हुए और इस स्त्री के कारण अपने भाई का त्याग कर दूं, मैं ऐसा नहीं हूँ भैया, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। हरि कहाँ को सिधाए लखन बन पर आए। हरि कहाँ को सिधाए लखन बन पर आए।
जगाए कहाँ को सिदाए लखन बन पर अरे वनवास मिला था जब मुझको तब उम्र उठा था यह भाई की सेवा करने को तैयार हुआ था ये भाई। मैंने तो माँ के कहने पर सारी पोशाक उतारी थी। इसने तो बाही बाहों में ही महलों को ठोकर मारी थी। हरि मेरे भैया बोल सुनाए गम के बादल जाए गम के बादल जाए मेरे भैया बोल सुनाए मेरे भैया बोल सुनाए गम के बादल छाए गम के बादल छाए फटती छाती है याद सताती है ओ याद सताती नामो ही सोच सियाहर वे को सोच यही कोई भैया बाजे भी रड़ैया नामो ही सोच सियाहर वे को सोच यही कोई भैया वीर लड़ैया लड़ने गए समर भूमि में लड़ने गए समर भूमि में पैर हुई हताशा गम की बादल छाई भैया 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 गम की बादल जाए गम की बादल जाए प्रभु प्रलाप सुन गान विकल भयो वानर निकर आई गयो हनुमान जिम करुणा में तीर रस आई गयो हनुमान जिम करुणा में तीर रस बोलिए हनुमान जी महाराज की तुरंत वैद तब कीनो पाई उठ बैठे लक्ष्मण हरि साई बोलिए हनुमान जी महाराज की बोलिए लखन लाल की और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। यहाँ से आगे कुंभकर्ण का वध हुआ, मेघनाद का वध हुआ, रावण आदि बड़े बड़े दुष्टों का वध हुआ और राम और रावण युद्ध में हम आपके सामने आने ही वाले हैं। आप उसके दर्शन करेंगे।
अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं, अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। श्री राम है नारायण, असुरेंद्र है महारावण, दोनों महाभट युद्ध में जौहर दिखाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं, अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम युद्धम। मातली, रावण का पीछा करो, आज मैं उसका विनाश कर देना चाहता हूं। जो आज्ञा प्रभु। हार जीत जब हुई न धरती के आंगन में, लड़ने को जा पहुंचे दोनों वीर गगन में। युद्ध की चालें गहरी हुई, सृष्टि की श्वासें ठहरी हुई, सृष्टि की श्वासें ठहरी हुई। नाद भयंकर सुन सुन के चारों दिशाएं बहरी हुई। यह युद्ध प्रलयंकारी, त्रिभुवन में हलचल भारी, रण देख सब दांतों तले उंगली दबाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम युद्धम महायुद्धम। सन्मुख आते ही वीरों के बादल छा गए तीरों के, बादल छा गए तीरों के। आते नहीं निर्णय के निकट, कौशल इन रणधीरों के, कौशल इन रणधीरों के। नूतन आयुध प्रकटा के रावण को लक्ष्य बना के, इस युद्ध को प्रभु और वीरों तक बनाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं, अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। देखिए पुतलों में आग लग गई है भैया, पुतलों से दूरी बनाए रखें। आपके जय श्री राम के नारे का ये अद्भुत करिश्मा है। देखिए आपके जय श्री राम का नारे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जनता से अनुरोध, पुतलों से दूरी बनाए रखें, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है।
यदि आपके भाग्यों में कोई रेखाएं गलत हैं, किसी पंडित ज्योतिषी के पास मत जाना। मैं स्वयं एक पंडित हूं, पर मैं क्या कह रहा हूं, किसी पंडित के पास मत जाना। कोई कुछ नहीं कर सकता। राई घटे न तिल बढ़े, बोलते समय थोड़ा राई घटे न तिल बढ़े, रह रहे जीव निशंक। और जो विदना ने लिख दिया छठी रात के अंक, जो विदना ने छठी रात के दिन लिख दिया, उसमें राई भर भी बढ़ नहीं कर सकता और तिल भर भी घट नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर वहीं के वहीं क्या शब्द आया गया कि जो तब करे शैल कुमारी तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। उस त्रिपुरारी में शक्ति है, और त्रिपुरारी किसके प्रेमी है? मेरे युगल छवि के प्रेमी है। तो महाराज भगवान के भजनामृत में वो शक्ति है, वो तप जो आज कलयुग में केवल नाम ही सार के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाश, सर्व पाप नाश हो जाता है उससे। तो ताली में इतनी शक्ति है कि भगवान के आगे आप ताली बजा बजा कर कीर्तन कर लीजिए, सारे भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी। लेकिन बिना ताली, जैसे घरों में नाली का महत्व है, स्विमिंग पूल बन जाएंगे, नाली नहीं होगी तो। विवाह में गाली, विवाह में जाओ यदि साली गाली नहीं दे तो आनंद नहीं आता है ना। विवाह में गाली, घरों में नाली और भोजन के लिए थाली। ऐसे ही भगवान के भजनों में मीठी मीठी ताली। ताली नहीं तो हमको भी आनंद नहीं आएगा, तुमको भी नहीं आएगा। तो जोरदारी का हमारे साथ में कैसे नजारा है कि नहीं? बरसाने कौन कौन गया है? हाथ खड़े करके बताओ। तो फिर राधा रानी का जयकारा बोल, राधा रानी की। लाडली अद्भुत नजारा
फलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकज नीलाम्भुजस्य मलकोमलांगम सीता समारो पितुमाम भागम पाणौ महासायकचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं।
कितना सुंदर और भव्य भगवान श्री राम जय जय सीताराम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे रस रस बरसे अरे सीताराम तरस रस बरसे तरस रस बरसे ओ सीताराम तरस रस बरसे सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन अरे सावन
अखियन से अखियां मिला के रघुरैया मन में मन में समाए गयो चाचू जी समय समय गाते हैं आनंद में इन्होंने जीवन में रामचरित्र का आनंद लिया गया और जिसने रामचरित्र पी लिया महाराज सुखी सुखी के हर घड़ी आनंद हो गए। यदि भगवान के आगे नाच लिए तो 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा और जिसने की शर्म उसके तो भैया कैसे सभी नाच के गाते हुए राजा सिंह का समय में अखियन से तिलक और उसके बाद भगवान की आरती फिर उसके प्रसाद आपके सामने प्रारंभ हुआ है और श्री पवन देव जी ने बहुत ही सुंदर रामलीला का कार्यक्रम दिखलाया है। श्री आदर्श रामलीला मंडल के द्वारा और श्री भक्ति विकास रामलीला मंडल के सौजन्य से यह आपको श्री रामलीला का कार्यक्रम दिखाया जा रहा है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीरसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। भाइयों, आज गिरिराज की तलेटी में भी हमको यहाँ रहते रहते 40 वर्ष हो गए हैं और रामलीला का मंचन श्री भक्ति विकास रामलीला मंडल के द्वारा करीबन 50 वर्ष से ऊपर हो गया। जगह जगह देश विदेश सब जगह जाकर के और रामलीला का मंचन किया। अब गिरिराज महाराज ने अपने चरणों में हमको बैठा लिया है, अब कहीं जाते नहीं हैं। हमारे श्री पवन जी आदर्श रामलीला मंडल के निदेशक, आप इस समय सभी जगह जाकर के भगवान राम के नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोगों की भी ऐसी भावना हुई कि YouTube के माध्यम से ये रामलीला का मंचन बड़े सुंदर ढंग से दिखाया जाए। हमें विश्वास है बड़ा सुंदर कार्यक्रम इन्होंने YouTube के माध्यम से बहुत सुंदर इन्होंने कार्यक्रम दिखाया है। कुछ झलकी मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। ये प्रथम बार इनका बहुत बड़ा प्रयास है। मैं इनको बारंबार धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर भगवान तो वैसे ही सुंदर हैं, फिर इन्होंने भी भगवान के मंचन का बड़ा सुंदर कार्यक्रम किया है। इनके लिए साल बाद बहुत बहुत धन्यवाद।
अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अद्भुत